अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंद हफ्ते पहले मैंने एक सर्विस के बारे में बात की थी जिसे मैं अपनी 8 एकड़ गंदम की फसल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप में से बहुत से भाइयों ने इस सर्विस की तफसील के बारे में पूछा। आज मैं पहले इस सर्विस के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताऊँगा कि इस सर्विस कैसे काम करती है। फिर मैं अपनी रिपोर्ट्स दिखाऊँगा कि किस तरह इस सर्विस ने मेरी गंदम की फसल को सेहतमंद रखने और खाद की मिकदार को कम करने में मेरी मदद की। मुझे यकीन है कि नई तकनीकों और नई तहकीकों पर अमल किए बगैर हम बतौर किसान तरक्की नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मसनूई ज़हानत की हामिल ये सर्विस बहुत से तरक्की पसंद किसानों की मदद करेगी, जो कि बहुत सस्ती भी है। एक और चीज़ जो बता दूं कि मैंने अपनी रुकनीत के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए पे किया है। अभी तक आप इस सर्विस का अंदाज़ा लगा चुके होंगे। इस सर्विस का नाम फार्मडार है। ये सर्विस मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सालों के तारीखी डाटा और सेटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करती है। एक बार सब्सक्राइब करने के बाद आपको स्मार्ट फर्टिलाइज़र रिपोर्ट मसूल होगी, जो कि आपके फार्म को 3 मुख्तलिफ पैदावारी जोन्स में तकसीम करेगी: आला, दरमियाने और कम, यानी हाई, मीडियम एंड लो। आपको 4 हफ्तावार रिपोर्ट्स मौसूल होंगी। पहली पौधों की सेहत के बारे में, दूसरी पौधों का तनाव, तीसरा पानी का स्ट्रेस, चौथा नाइट्रोजन। इसके साथ साथ शुरू में आपको फास्फोरस और पोटेशियम की रिपोर्ट भी मिलेगी, जिससे आपको P&K की दस्तयाबी के बारे में अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके फील्ड में इसका स्टेटस क्या है। इस रिपोर्ट के जिस पहले हिस्से पर हम बात कर रहे हैं वो है प्लांट हेल्थ, यानी पौधों की सेहत। अगर आप देखें तस्वीर नंबर 1 में, जो कि हमें रिपोर्ट 6 दिसंबर 2022 को रिसीव हुई, उसमें हमें एक चीज़ जो क्लियर आ रही है कि हमारे पास जो ओवरऑल ग्रोथ है हमारी गंदम की इस 3 एकड़ के फील्ड में, जो हमने 10 नवंबर 2022 को प्लांटेशन की थी, वो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। कैसे हमें पता चल रहा है? अगर आप देखेंगे तो आपको इस पूरी फील्ड में आपको सुर्ख रंग नुमाया नज़र आ रहा है। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है कि 75% के करीब आपकी फील्ड ऐसी है जिसमें आपकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं है। हमने इसके ऊपर कुछ मेजर लिए। उसके बाद जो अगले वीक हमें रिपोर्ट आई, जो कि 11 दिसंबर को, जो कि तस्वीर नंबर 2 में आपको नज़र आ रही है, तो वो परसेंटेज जो 75% पहले वीक में थी वो कम होकर 72% पे आ गई। इस रिपोर्ट के बेसिस पे हमने मज़ीद कुछ मेजर्स लिए, और जब आप देखेंगे कि 31 दिसंबर को जो हमें रिपोर्ट मिली, जो हमारे ओवरऑल पौधों की ग्रोथ है वो तकरीबन 90%, 85% के करीब बेहतर हो चुकी है। और इसमें जो हमारे पास जो सुर्ख रंग है वो इंतहाई कम होता जा रहा है, और जो नीला, पीला और सब्ज़ रंग है वो बेहतर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि चीज़ें, जो फसल है हमारी, वो हमारी बेहतरी की तरफ गामज़न है। इस रिपोर्ट का जो दूसरा हिस्सा है वो प्लांट स्ट्रेस यानी पौधों के तनाव से मुतल्लिक है। सिमिलरली जैसे हमने पिछली रिपोर्ट में डिस्कस किया, उसी को सामने रखते हुए हम ये देखते हैं कि जो तस्वीर नंबर 1 है उसमें हमारे पास जो पौधे स्ट्रेस में हैं उनकी तादाद तकरीबन 80% के करीब है। जो 11 दिसंबर वाली रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 84% है, और इसी तरह जो 31 दिसंबर को रिपोर्ट हमें नज़र आ रही है तस्वीर नंबर 3 में, उसमें ये कम होकर तकरीबन 26% के करीब रह गई है, जो कि आपको ये येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है। जबकि फार्म का जो दूसरा हिस्सा है वो तकरीबन 29 और 40% हो चुका है, यानी सब्ज़, गहरे सब्ज़ और हल्के सब्ज़ के रंग में आपको ये नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी मेजर लिए इस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर, वो हमारी फील्ड के ऊपर विजिबल हो रहे हैं। और प्लस ये है, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस ये है कि आपको 31 दिसंबर की रिपोर्ट की बेसिस पे ज़रूरत नहीं है कि आपको तमाम फील्ड यानी कि इस 3 एकड़ को देखना है। आपने ये देखना है कि अगर एकड़ नंबर 1 जो है वो येलो है तो मुझे उसको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, ना कि मुझे 3 एकड़ के ऊपर नए सिरे से तमाम के तमाम फर्टिलाइज़र्स या इरिगेशन को दोबारा सप्लाई करने की ज़रूरत होगी।
इस रिपोर्ट के तीसरे हिस्से में हम वाटर स्ट्रेस यानी पानी के तनाव के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तस्वीर नंबर 1 में तो यहाँ पे वाटर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको जो रंग नज़र आ रहा है वो ज़्यादातर तेज़ सुर्ख और हल्का सुर्ख नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस फील्ड को पानी की अशद ज़रूरत है। अगर आप तस्वीर नंबर 2 में देखेंगे, हमने पानी लगाया इस फील्ड को, तो कंपैरेटिवली जो स्ट्रेस है वो कम नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप 31 दिसंबर वाली रिपोर्ट देखेंगे तो आपको सिर्फ एक हिस्सा यानी कि जो एकड़ नंबर 1 है उसमें आपको हल्का सुर्ख नज़र। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम इसकी लेवलिंग कर रहे थे तो जो एकड़ नंबर 1 है जो आपको हल्का सुर्ख में 31 दिसंबर की रिपोर्ट में नज़र आ रहा है, ये 3 फुट के करीब ऊंचा था कंपेयर टू जो एकड़ नंबर 3 है उसके मुकाबले में। तो यहाँ से क्योंकि 3 फुट मिट्टी उठाई गई है, उठा के नीचे की तरफ ले जाई गई है, तो जितने भी सालों के न्यूट्रिएंट्स और उसकी जो फर्टिलाइजेशन थी वो शिफ्ट हुई है फ्रॉम एकड़ नंबर 1 टू एकड़ नंबर 3, और ये उसकी सबसे बड़ी वजह है। गन्नम को अमूमी तौर पर 5 से 6 पानी लगते हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे इस रिपोर्ट के बेसिस पे मैं 60 दिन के अंदर कम से कम मैंने 3 पानी लगा लिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरी ज़मीन का जो टेक्सचर है वो डिफरेंट है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो रेफरेंस एक बनाया गया है कि आपकी गन्नम को 5 से 6 पानी या 4 से 5 पानी लगेंगे वैसा ही हो। तो आपके इलाके, आपके मौसम और आपकी ज़मीन के हिसाब से ये डिफरेंट हो सकता है। रिपोर्ट के चौथे और आखिरी हिस्से में हम नाइट्रोजन पर बात करेंगे। उसमें पहली जो तस्वीर नंबर है उसमें आप देखेंगे कि 6 दिसंबर को हमारे पास जो नाइट्रोजन का स्टेटस था, यानी कि जो यूरिया हमने डाला था वो बहुत कम था, यानी तकरीबन इसमें डेफिशिएंसी 80% के करीब नज़र आ रही है। 11 दिसंबर में ये 82 के करीब है और 31 दिसंबर को ये 27% के करीब पहुंच चुकी है। इसमें हमने जब यूरिया बब्बरशेर यूरिया डाला था जो कि जिंक कोटेड यूरिया था, तो उसके आप देख लीजिए कि उसके डालने के बाद जो ओवरऑल हमारे इस फार्म या फील्ड का स्टेटस है वो कहीं पे भी आपको सुर्ख नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी नाइट्रोजन की मिकदार है इन तमाम 3 एकड़ के ऊपर वो मुनासिब हद तक है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि इसके ऊपर मैं दोबारा अप्लाई करूँ। तो ये चीज़ भी इस रिपोर्ट से मुझे क्लियर हो रही है कि नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी इस वक्त बेहतरीन है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर मज़ीद खादें लगाने की। सबसे आखिर में हम जिस रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं वो फास्फोरस और पोटेशियम है। ये आपको आपकी फसल की लाइफ साइकिल में एक दफ़ा रिपोर्ट मिलेगी, और इसमें अगर आप देखें कि जो एकड़ नंबर 1 है उसमें आपको गहरा सब्ज़ रंग नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो दरमियान वाला हिस्सा जो है ज़्यादातर वो येलो है, इसका मतलब यह है कि इस एरिया को स्पेसिफिकली आपको पोटाश और फास्फोरस देना पड़ेगा। तो अगर एक आप सादा सा फार्मूला बनाएं तो अगर आप 1 एकड़ में आप 1 बैग दे रहे हैं तो आप इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए पहले जो एकड़ है उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो फास्फोरस और पोटेशियम की मिकदार है वो मुनासिब हद तक मौजूद है। तो इस हिसाब से आप अपनी फर्टिलाइज़र की बचत भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है farm.pk के ऊपर, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराएंगे मोबाइल के थ्रू। उसके बाद जैसे हम रजिस्टर किया, जो सेटेलाइट बेस उसकी रिमोट सेंसिंग से वो आपकी ज़मीन को वो मेजर कर लेंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपका जो डाटा रिसीव होगा उसको प्रोसेस करेंगे, और एट द एंड आपके पास वीकली बेसिस पे आपको रिपोर्ट शेयर होना शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप भाइयों के लिए हेल्पफुल होगी, और जो प्रोग्रेसिव किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहते हैं, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा उनके लिए बेहतर फार्म मैनेजमेंट और बेहतर यील्डिंग के लिए।